हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आपने कैप्शन जैसे पढ़ा होगा, इतनी कम सैलरी दुबई में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्यों मैंने ऐसा कहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, रियल लाइफ स्टोरी से ही मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। एक एग्जांपल मेरे पास आया है जो मैं चाहती हूँ आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं इनके बारे में आपको पता चल सके। पता है बहुत लोग बोलेंगे इतना कम नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन मेरे पास उसका खुद का मैसेज आया है और वो अब दुबई छोड़ के जा रहा है, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। और बहुत लोग जो अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैम आप वीडियो के थ्रू इस चीज़ को बताइए ताकि ऐसी दिक्कत किसी के साथ ना हो। तो देखिए, जहाँ सैलरी की बात आती है, यहाँ पे कोई फिक्स वेज टाइप का सिस्टम नहीं है कि आपको मिनिमम इतनी सैलरी मिलनी ही मिलनी है। तो ये जो लड़का आया था वो बहुत कम सैलरी पर यहाँ पर आया था। लगभग उसकी सैलरी जो है सिर्फ़ और सिर्फ 700 दिरहम की थी। जी हाँ, 700 दिरहम। और इस समय क्या है कि दुबई काफ़ी एक्सपेंसिव हो रखा है। सारी चीज़ें, पेट्रोल प्राइस बोलिए, ग्रोसरी बोलिए, रहना खाना, सारी चीज़ें महंगी हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, रेंट्स वगैरह भी बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कंपनी क्या करती है कि कम सैलरी वालों को बहुत जल्दी हायरिंग कर लेती है। आपको जॉब मिल जाएगा बहुत जल्दी। अगर आप 500 दिरहम, 700 दिरहम, 800 दिरहम, 1000 दिरहम तक का, मैं बोलूँगी 1000-1200 दिरहम तक की सैलरी बहुत ईजिली मिल जाती है यहाँ पे। लेकिन जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो जॉब बहुत टफ़ होता है, उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं लगती है। ये सैलरी मेरी बहुत कम है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से सैलरी बहुत कम है, तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, इसके बाद हो गया, कंपनी आपको चलिए एकोमोडेशन दे रही है, ठीक है, एकोमोडेशन का आपको नहीं लग रहा है, लेकिन खाना पीना आपका खुद का होता है, ग्रोसरी आपको खुद करनी होती है, मोबाइल आपका होता है, इधर उधर जाना आना होता है, ठीक है। और आपकी एज भी ऐसी होती है कि आप दुबई में हैं तो आप घूमने जाते हैं, ये जाते हैं, उसके बाद आपको घर जब आप पैसे भेजने जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप 400-500 दिरहम ही भेज पाते हैं। तो उनको इसको ऐसा लगा कि अगर मैं 500 दिरहम भेजता हूँ तो लगभग इंडिया का जो होता है वो अगर कन्वर्ट करके देखें तो मैं वहाँ खुद ही इतना कमा सकता हूँ, तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप यहाँ आने से पहले सैलरी जो है, जॉब ज्वाइन करने से पहले सैलरी देख लीजिए, फिर आप कंपेयर कीजिए कि क्या आप अपने होम कंट्री में अपने फैमिली के साथ रह के, अपने घर पर रहकर क्या इतना पैसा कमा सकते हैं, इतनी सेविंग्स कर सकते हैं। अगर हाँ तो ठीक है, लेकिन इतनी कम सैलरी में दुबई आना और लगभग खर्चा कर देना, ये भी मतलब बहुत टाइटली इन्होंने खर्चा किया है, तब जाके ये 500 दिरहम तक भेज पाए हैं। अगर आप टाइटली खर्चा नहीं करते तो 500 दिरहम भी नहीं भेज सकते हैं। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इतनी कम सैलरी में यहाँ पर ज्वाइन करना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इतनी कम सैलरी में काम कर सकते हैं। आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, फिर ओवर टाइम कर रहे हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर है, आपको पता है। जब आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो छुट्टी नहीं जा पाते हैं, जॉब छोड़ना चाहते हैं तो जॉब नहीं छोड़ पाते हैं, हर चीज़ में दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि हम लोग क्यों आए यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप लोग पहले सोचिए, उसके बाद डिसीज़न लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यही इस वीडियो का मकसद है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।